बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी साहबज़ादा फ़र्क सुल्तान जुल्फ़ी और तुसी तक रहे हो मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक। मुख्तलिफ मौज़ूआत ते गपशप होंदी रहिंदी है और मैं शुक्रगुज़ार हाँ बड़ा थोड़ा कि तुसी मेरे सारे वीलॉग्स पसंद कर रहे हो। आसारियात और सकाफत और तसव्वुफ़ के हवाले नाल भी गलबात होंदी रहिंदी है। उसदियां मैंनियां डॉक्यूमेंटरीज़ मुख्तलिफ वीडियोज़ की शक्ल तुसी वेख रहे हो और नाल ही मैं अपनी गपशप भी करना जी मौजूदा हालात होता है या साड़ी माशरे में जड़ियाँ चीज़ां उन्होंने भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं पिछले 2-3 वीलॉग्स ना गुफ्तगू की सी कि जी इजतमाही सोच है उसनू किस तरह परवान चढ़ाया जा सकता और वो क्यों घट हो गई है और लोगों का जो रुझान आया इजतमाहीयत वाले पास है या एक कम्यूनिटी अगे लैके चलने का उस के कमियां हुई और किस वजह तो वो रुझान कम हो गया और बहुत कम लोग हैं जो लीड कर रहे हैं। उसकी वजूहत उत्थे भी काफ़ी गपशप हुई सी लेकिन मैं इसनू अगे कंटिन्यू करे सां। अज की भी जी गल है वो भी ये है कि असी माशरे नू इजतमाही तौर पर किस तरफ लैके जा रहे हैं और माशरे जड़ियाँ ऐसियां चीज़ां कि जड़ियाँ असी खुद ठीक कर सकते हैं। कुछ माशरे ऐसियां चीज़ां आ गई कि जेड़े साढ़े बस च नहीं असी ना ठीक कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ां ऐसियां कि जड़ियाँ असी खुद ठीक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो गल करना भी ठीक है और उसनू ठीक करने की कोशिश करना भी ठीक है। लेकिन यह है कि अगर ना भी ठीक कर सकते तो कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन यह है कि गल करनी तो बनती है। और फिर ये होंदा कि हमेशा ना पॉजिटिव सोचना चाहिए और मुस्बत अंदाज अगे बढ़ना चाहिए कि असी ये सारा कुछ कर लवांगे। और इंशाअल्लाह मैं समझना कि जी नौजवान नस्ल है वो बहुत पॉजिटिव सोचेंदी है और मुस्बत अंदाज अगे बढ़ रही है और साढ़े नौजवान जोड़े ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस माशरे नू अच्छाई वाले पास लैके बहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की वजह कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है तो हमेशा बुरी चीज़ को छोड़ के अच्छाई वाले पल साथ देने का ऐद भी करें और साथ देंगे भी हैं पे। और उस बहुत सारिया मिसालां साढ़े सामने हैं और असीं महसूस करें मुख्तलिफ चीज़ों में कि जेड़े साढ़े नौजवान हैं वो किस तरह मुस्बत अंदाज या अच्छी चीज़ों को किस तरह पजीराई देने। अज असीं गल करसां जी कि जेड़ी साढ़े माशरे ते एक भीख मंगियां दा जेड़ा तासुर है और यह जो उन्हें हमला किया हुआ साढ़े तक उस हमले तो बचना असी की कर सकते हैं और क्यों हमला किस तरह उस साढ़ा के रोल है। वो जो हमला होया साढ़े तक भीख मंगना वाले का उस साढ़ा के रोल है। सब तो पहले तो यह जी कि जेड़े साढ़े माशरे ना बहुत सारी किस्म के असी लोग पाए हुए हैं और सब तो पहले तो वो लोग कि जेड़े अमीर हैं इलीट क्लास जिसमें असी आते हैं वो और वो क्या करें कि जड़ियाँ हाई सोसाइटीज़ रहते पे और कई लोग मैं ज़ाती तौर पर उन्होंने जानना कि वो जिसले बंद तो 10,000 या 20,000 रुपया रोज़ गड्डी में रख है नोट जोड़े वो निकलते हैं और या मतलब है कि वो 100 वाले नोट भी रखते हैं 500 वाले भी और 1000 वाले भी रखते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक और हर इशारे तक जिथे गड्डी खलोंदी है वो तकसीम करेंदे पैंदे और उन्होंने टारगेट होंदा कि अज मैं शाम तक ये जोड़े पैसे ये मैं गरीबों तक पहुँचाने। बजा तौर पर उन्होंने नज़रिया बहुत अच्छा कि वो गरीबों को देना चाहते हैं लेकिन वो जिन्हें देंगे वो मेरा ख्याल है वो गरीब लोग नहीं होंगे और वो लोग जोड़े वो पेशावर होंगे और उन्होंने कम ही यही है और वो मुस्तैक भी नहीं होंगे। लेकिन जिस वे उन्होंने आखिए कि तुम मुस्तैक बंद तक नहीं पहुँचा रहे तो वो आदि जी दसो कि असी कितों ढूढ़ी है मुस्तैक बंदा किस तरह सानू मुस्तैक बंदा मिल सकता। इसी तरह असी अपने छोटे शहरों की गल करिए तो चकवाले की गल कर लैने कि चकवाल का वाहिद इशारा 15 उत्ते तुम 2 मिनट कभी गड्डी खलवाए हो या मोटरसाइकिल खलवाए हो तो तुम तको कि किस तरह एक पूरा डर का डर जड़ा ना वो आवेंदा और वो आन के थोड़ी शीशे खड़कान लग पोसन थोड़े को मतलब तंग करन लग पोसन मोटरसाइकिल तो सोता भी गड्डी तो सोता भी और पैदल हो सोता भी तुसी किसी फ्रूट वाली दुकान पर खलो सोता है तुसी कदई शॉपिंग करना से बाज़ारों में खवतीन वंदियां तो बहुत सारिया खवतीन जड़ियां वो नाल ही भीख मंगदियां तो नाल ही नौसरबाजी भी करेंगे। इस तरह छोटे मासूम 4 साल 3 साल तो लैके तो वो मतलब 13-14 साल तक लड़के होंगे जिन्होंने लड़कियां जड़ियां वो 3 साल तो लैके तो बुढ़ियां तक हर किस्म दी औरतां जड़ियां वो भीख मंग रही होंदियां और उन्हें पूरा मेकअप किए होंदा। इतने साढ़े लोकल जो शहर हैं इन्होंने उन्हें मेकअप करके इं होंगे कि उन्हें पूरे फटे पुराने कपड़े पाए हुए उस मिट्टी हुए त्रुटी में जुतियाँ पाई हुई उस और मुँह तो उन्हें मिट्टी लाई होंगी है सिर तो मिट्टी पाई होंगी है और बाकायदा मेकअप करके वो आते हैं ताकि लोगों हमदर्दी का जज्बा पैदा हो और लोग जोड़े वो खाली करें जेब और सानू दें। फिर इस तरह तुम तकेंदे हो कि लारी अड्डिया तय अगे पिछे होटलों तय जिथे तुम पहुँचते वैसे उत्थे वो पहुँच पाने। मैं ये सवाल है थोड़े अगे भाई ये आखिर जोड़े क्यों हर चीज़ साढ़े हत्थ में है ना कि असीं इन्हें देंदे क्यों अगर असीं उन्हें न दईए तो यकीनन एक दड़ा वो भुखे मरसन दूए दड़ा त्रीए दड़ा हफ्ते बाद वो काम ही छोड़ वैसन कि कोई बंदा सानू भीख नहीं देंदा पिया तो कोई दिहाड़ी नहीं पी लगती तो सानू ये काम छोड़ देना चाहिए तो वो कुछ होरी कमां वाले पासे लग वैसन। लेकिन असीं चूँकि साढ़ा ही होंदा कि वो अल्लाह का नाम पे गिंदा जी और
मुख्तलिफ खुदा रसूल के नाम गिन के वो साढ़े को मंगते हैं, साढ़ा दिल पसीज पैंदा कि अल्लाह का नाम पाया तो चलो जी दो। और काफ़ी दोस्तों नाल इस ते बहस भी होंदी, वो आखदे जी कि जे अल्लाह का नाम गिदा असीं क्यों ना दईए जी, असीं अल्लाह के नाम ते पे देने जी। मतलब ये है कि असीं ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि जिन्हां दी हेल्प नहीं करनी चाहिए। अच्छा हुण ये सवाल पैदा होंदा कि आखिर कौन लोग न असीं जिन्हां नूं असां मदद करनी चाहिए, वो किहड़े लोग न? तो वो भी ये है कि तुसीं वेखो ना अपने माशरे विच सज्जे खब्बे तुसीं तक्को कि साढ़े माशरे विच कैसे किहड़े अजे लोग हैं कि जिहड़े सफेदपोश हैं और वो मजदूरियां कर रहे हैं और हत्थां नाल काम करन वाले हैं और वो सारी दिहाड़ी मजदूरी करदे हैं, उसके बावजूद भी उन्हां दा गुजारा नहीं हुंदा। वो 1 किलो आटा आने ते अद्ध पा आयल आने ने ते तुसीं तां कहिंदे हो तुहानूं पता सारिਆਂ ਨੂੰ माशरे अपने कि किहड़े लोग हैं कि जिहड़े सुबह बैठदे ने कमान और कमा के आउंदे ने, मजदूरी करके आउंदे ने या अपना जिहड़ा भी उन्हां दा काम है वो करके आउंदे ने बाइज़त तरीके नाल और शामी आण के उन्हां फिर दुकानां ते वंज के ते थोड़ियां चीज़ां गिन के ते एक दिन दा गुजारा करदे ने। असीं इह जिहे लोकां नूं बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिंदे हां और वो गिंदे भी नहीं, ठीक है गैरतमंद लोग नहीं गिंदे पैसे, लेकिन ये हुंदा कि सानूं खामोशी नाल चुप के जिस तरीके नाल भी है तुसीं वेखदे हो कि वड्डे आ देना कि एक हत्थ दिओ दूए हत्थां दी खबर नहीं होनी चाहिदी। फिर असीं तशहीर शुरू कर देंगे ना, जिसनूं किसी नूं शायद दईए ना फिर असीं डंडोरा पिट्टण लग पैंदे, इश्तिहार ला देने। तुसीं तां कहिंदे हो आम तौर ते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के लोग जिहड़ी मदद करदे ने वो फिर केह् करदे ने कि वो पूरा जनाब सोशल मीडिया ते तूफान मचा देंदे ने कि असां जनाब 1 करोड़ आटे दा जिहड़ा ना जी वो असां फलाने बंदे ने देता, ਉਹਦੀ फोटो ला के ਉਹਦੀ तस्लील कर ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਓ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਹਨ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਣੀਆਂ ਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੋੜੇ ਬੂਆ ਪਟ ਮਰੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਨਾ ਸੋਨਾ ਖੇ ਸਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਨ। तो इस तरह ही है। हम चकवाले की असं गल करें तो चकवाल तुम पूरी बाजारा तक कोई चकवाले का बंदा तुहानूं मंगदा नज़र ना हो, वो बाहर के बंदे सारे पता नहीं कितों आ गए और वो मंगते हैं फिर। और इसनूं ख़त्म करने वास्ते क्या है कि सानूं ये चाहिए कि असीं इसनूं ऐसे लोगों दईए जिहड़े कुछ असीं देना चाहते हैं, इन्हां दी बिल्कुल इमदाद बंद कर दो, इन्हां भीख देना खत्म कर दो, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होया सन। फिर दूसरी सूरत यह है कि अगर असीं जिहड़ियां सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं साड़ियाँ साढ़े जो दोस्त अहबाब असीं सारे हाँ सोशल मीडिया ते इस बारे गल करिए और फिर मकामी इंतजामिया नाल रबता करिए तो फिर भी इन्हां दा राह डक्या जा सकदा। लेकिन वो एक आर्जी तरीका कि इंतजामिया इन्हां डक छुड़ाए, इन्हां नसा छुड़ाए, इन्हां दे परचे कराए, इन्हां थाने डकाए, ये करे वो करे, वो एक आर्जी तरीका वो फिर आ वै सन, इत्थों निकल सन कदी होर टुर वै सन। इस तरीका सिर्फ यही है कि असीं खुद उन्होंने देना बंद कर दईए, वो भुखे मरन तो वो कम छुड़ें। लेकिन इस वास्ते यह है कि अगर असें देना ही है तो असीं ऐसे लोगों दईए कि जो जरूरतमंद हैं। मसलन असीं कोई गार्ड खले वा बैंक के बाहर तुसीं कहते हो कितनी तनख्वाह है 30,000 रुपया या 25,000 तो तक किसी की तनख्वाह नहीं और 24 घंटे का मुलाजम है और किसी को मंगता भी नहीं, गैरतमंद है, अपनी मजदूरी पर करेंदा। फिर तुसीं कहते हो कि साढ़े कोल राइडर आउंदे ने सानूं देना वास्ते पार्सल वगैरह या कोई अजकल फूड पांडे वाले वो आउंदे ने, वो बच्चे सारे वो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने दे सकते हो। तुसीं तां कहते हो कि तुसीं कोई भी मजदूरी करने वाला बंदा मिस्त्रियों नाल मजदूरी करेंदा, कोई भी मजदूरी करेंदा तो मजदूर जिहड़े ने उन्हां दा हक बनदा, कोई मिस्त्री है उसका हक बनदा। मतलब ये है कि एक ऐसी सोसाइटी असीं खुद एक पूरा माफिया जनरेट कीते वा असां खुद ये जिहड़े इसनूं भीख मंगियां दा एक पूरा गैंग जिहड़ा ना या माफिया ये असीं खुद जनरेट कीते और वो हज़ारां रुपए अरबां रुपए साढ़े कोल उगरा के गिनवाने ने। और इस उत्ते मैंने एक दोस्त तो उन्हें बड़ी तहकीक भी की पिछले दिनों कि इन्होंने इंटरव्यूज़ किए कि कितने पैसे गिंदे हो और उस ये है कि छोटे शहरों में 3 तो 4,000 रुपया एक बच्चा जिहड़ा वो दिहाड़ी पिन के गिनवांदा और जिहड़ियां कुड़ियां वो मतलब है कि 5 तो 7,000 रुपये वो लैंदियां। इस तरह बड़े शहरों जिहड़े मैं शुरू गल की है कि जिहड़ियां हायर सोसाइटीज़ इलीट क्लास दी जिहड़ियां रहायशी इलाके हैं उत्थे जिहड़े पिंदे पे वो खले वे उन्हों की दिहाड़ तो 50,000 लाख रुपए के बराबर बनती है रोज़ की और वो बाकायदा जिहड़े उन्होंने पॉइंट्स हैं वो सेल होंगे और पूरा माफिया के जिहड़ा उसनूं विखेंदा। तुसीं एक दड़ा बंज उत्थे तक्को तुहानूं कोई खिलाउण ना दे, तुसीं अगर कदी अपना भेस बदल के बंजो ना और उत्थे तक उस लम्हा पा दे सन कि तुसीं किते आ गए हो जी साढ़े इलाके मंगना वास्ते। इस तरह यह है कि इसनूं खुद असां खत्म करना पौसी, इसके खिलाफ याद करना पौसी और असां कसम चाणी पौसी कि असीं किसी बंदे नूं जिहड़ा मंगना वाला उसनूं ना देईए। अच्छा फिर क्या होया कि जिहड़े कुछ लोग लोकल साढ़े हैं सज्जा खब्बे वो मंगना वाले भी हैं या मंगदे भी हैं तो उन्हां दी अकल भी हुंदी है। इस विच असीं ना तफरीक कर सकदे किहड़ा बंदा जिहड़ा वो हकदार है, किहड़ा बंदा प्रोफैशनल है। इस विच हुण कोई शक्ल तो नहीं पता लगता लेकिन हुलियां तो पता लग भी पैंदा। गल करने का मकसद यह है कि सानू इसकी बिल्कुल हौसला शिकी करनी चाहिए और सानू किसी मंगना वाले नहीं देना चाहिए। अच्छा फिर इसमें बेहतर करने की सूरत क्या हो सकती है, इजतमाही सूरत अगर असीं इकट्ठे हो जाइए कोई असीं कम्यूनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बना के नहीं या कोई असीं इस तरह का इदारा बनाइए तो क्या करिए। साढ़े को एक मिसाल बड़ी मौजूद है और घर की मिसाल है कि राजा मोहम्मद अफसर साहब डंडोत वाले जड़े उन्होंने एक बहुत अच्छा एक पूरा निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया सी। जेड़े राजा मुजाहिद अफसर साहब के वालिद साहब सन अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अनायत कराया, बड़े नेक लोग है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मंगना वाले के खिलाफ एक ना इस भीख के खिलाफ उन्हें एक पूरा एक प्लान तैयार किया और उस वक्त मेरा ख्याल है
ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਰ ਪਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਬੈਨੇ ਆ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਜੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਰ ਪਾ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 101 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ, ਔਰ ਐਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਖਰੀਦਣਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਸਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਸੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਨਾਸ ਪੈਸਨ ਆਪੇ ਛੋੜ ਪੈਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਐਫਰਟ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹਨ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਹੈ ਇਸ ਭੀਖ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੰਜੋ। तो मैं समझना कि इतना अल्लाह ताला ने और साढ़े मज़हब ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम रखे कि दूसरे की मदद का इस्लाम जिहड़ा वो है ही दूसरे की मदद का नाम कि तुसीं वेखो ना इस्लाम में अल्लाह ताला ने कितना सोहना निज़ाम बनाया कि मतलब है कि इस्लाम एक ना पॉजिटिव हर चीज़ पॉजिटिव है और नरम अखलाक और मोहब्बत और प्यार और मतलब है कि लोगों नाल प्यार दी अल्लाह ताला ने भी दरस दिता कि हकूकुल इबाद जिहड़े उसनूं तुसीं अदा करो। और हकूकुल इबाद दी बुनियादी चीज़ ये है कि अपने गवाड़ियां ना अपने सज्जे खब्बे अपने रिश्तेदारां नूं इन्हां सारियां दी हैल्प करो। तो मैं अज गल करने का मकसद है कि जिहड़ी असीं इस भीख के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं वो सारे सन रल मिल के करनी चाहिए। मिसाल मैं तुहानूं दे दी है, राजा मोहम्मद अफसर साहब डंडोत वालियां ये काम शुरू किया सी, उन्होंने दे बेटे उन्होंने भी काम उसनूं कंटिन्यू किया वा। और ये है कि हर बंदा राजा मोहम्मद अफसर बन सकता, असीं वही तरीका अख्तियार करिए और उसी तरीके नाल करिए। तो मैं इत्थे दाद देसां कुछ दोस्तों नूं कि सारियां नैगेटिव गल्लां नहीं बहुत पॉजिटिव हैं। जिस तरह मैं आख्या कि साड़ी नौजवान नस्ल जिहड़ी है वो बड़ी पॉजिटिव है और उसनूं कोई अच्छी गल आखिए तो उस होता है फिर वो काम भी करें। मुख्तलिफ साढ़े दोस्तां बच्चों मुख्तलिफ ट्रस्ट बनाए हुए हैं और ट्रस्टां विच गरीबां की मदद कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लगन देंगे और उन्होंने खुफिया लिस्टां रखी हुई हैं और खुफिया लिस्टां के तहत घर घर बन के आइडेंटिफिकेशन करें कि इस बंदे नूं राशन देना चाहिए जी महीने का, इस महीने दे इस बच्चे की फीस कोई नहीं, इस बंदे दे बिजली का बिल कोई नहीं, इसका घर डै पिया, इसकी बच्ची की शादी है, इस बंदे कैंसर है बीमार है। मकसद यह है कि 101 तरीके मदद करना दे। लेकिन उस दे नाल ही मैं रिक्वेस्ट करे एक बार फिर कि जिहड़ी असीं प्रोफैशनल लोगों नूं भीख देने इस के खिलाफ एक पूरी मसर कार्रवाई आवाज़ आनी चाहिए पूरे मुआशरे चो और सोशल मीडिया पर भी। और अजकल वेखो ना कि साढ़े कोल ना सोशल मीडिया सब तो पावरफुल टूल है और इस टूल नूं इस्तेमाल करके असीं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा चीज़ां कर सकते हैं। उम्मीद है अज वाली मेरी जिहड़ी गल है उस मैनूं कौड़ नहीं लगी होनी, अच्छी लगी उसी गुफ्तगू नूं जिहड़ा पंजाबी दा नहीं लहजा इसनूं लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों के फोन भी आउंदे ने कि जनाब बहुत अच्छा तुसीं इसनूं जारी रखो और उन्होंने लाइक्स और जिहड़े कमेंट्स हैं वो मैं तो कहना कि एप्रीशिएटेड होंगे बहुत ज़्यादा और मैनूं बड़ी तकवीत मिलती है। इंशाअल्लाह आइंदा भी मुख्तलिफ मौजूआत ते गपशप होंदी रही और उन्होंने मौजूआत गल होसी जिन्हां ते कोई गल नहीं करेंदा। और मैं जी सबज़्यादा फ़र्क सुल्तान जुल्फी तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब टिकटॉक और फेसबुक। फी अमान अल्लाह।